वास्तव में जो है जनता के बीच, अपनों के बीच जो रहने में मजा है वह एसी में रहने में कतई मजा नहीं है। और उसके बाद जो है अचानक इनकी नींद खुलती है चुनावी वर्ष में। अभी क्या है ना कि आईटीआई की बिल्डिंग तमाम जगह है, पढ़ाई कुछ होती नहीं है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही दम भरने के लिए कई राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकतें झोंक दी है। इस बीच चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में गोड्डा विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के संभावित प्रत्याशी परिमल ठाकुर किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आइए जानते हैं। झारखंड में एक ऐसा दल जो अभी तक यूं कहें सबसे पहले उन्होंने ही अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। उस दल के सुप्रीमो हैं जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो, जिन्होंने पहली बार पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में अपना दम खम के साथ चुनावी दंगल में है। वो हैं झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है और प्रत्याशी का भी कुछ घोषणा करने। हम लोग रांची से यूं कहें बिहार के रांची एंड गोड्डा विधानसभा में हैं और यहां से झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रत्याशी परिमल ठाकुर जी चुनावी दंगल में हैं। लगातार दिन रात अपना पसीना बहा रहे हैं, जनता के दुख और सुख में रहने का वादा कर रहे हैं। उनसे जानते हैं उनकी चुनावी क्या वादा है, इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या समस्याएं देखने को मिल रहा है और जनता से क्या अपील कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले केलांचल टाइम्स के दर्शकों को जोहार, नमस्कार। सर, चुनावी दंगल में आ गए, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे सर, क्यों बीआरएस लेने की जरूरत? देखिए, शुरू से मेरे मन में समाज भाव का, समाज सेवा का भाव था और उसी के निमित्त मैंने बीआरएस लिया। सर, एसी में बैठते थे, कहाँ ये धूप गर्मी में घूम रहे हैं? देखिए, वास्तव में जो है जनता के बीच, अपनों के बीच जो रहने में मजा है वह एसी में रहने में कतई मजा नहीं है। और मैं तो शुरू से ही इस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में रहा हूं और मेरी रुचि रही है, तब तो मैंने वो नौकरी पे लात मार दी। आज मुझे यहाँ गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में जब मैं भ्रमण करता हूँ तो लोगों के सामने, युवाओं के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के बीच जाता हूँ, बच्चों के बीच जाता हूँ, इतनी परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानी। तो उस परेशानी को देखते हुए मुझे जो लगता है कि क्षेत्र में ये जो जनप्रतिनिधि जो भी रहे वो ठीक ढंग से काम नहीं कर सके, जनता के सुख दुख में हिस्सा नहीं ले सके और ये कहीं ना कहीं सीजनल नेता के रूप में इनका काम हुआ है। यानी 4 साल ये सुसुप्तावस्था में रहते हैं और उसके बाद जो है अचानक इनकी नींद खुलती है चुनावी वर्ष में, तब ये जो है लोगों को लुभाने के लिए और वो क्षेत्र में तब ये घूमने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये तो आरोप सब पे लगता है सर, नेता तो सब वही है। नहीं, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे हैं, जनता के सामने हाथ जोड़ना और चुनाव आते ही जनता से हाथ जोड़वाना, ये तो प्रथा चलते आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात क्षेत्र में उनकी उपस्थिति रहती है और वो काम करते हैं, काम करने वाले लोग हैं, ऐसे अनगिनत लोग हैं और मैं वैसे लोगों में नहीं हूं। मैं तो प्रथम दिन से ही काम करने का मैंने ठान लिया है और प्रथम दिन से ही मेरी जो है वो उपस्थिति क्षेत्र में रहेगी और हर तरह का जो काम है, जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे कि आज 3 प्रखंड में सब कुछ एक सदर अस्पताल पे भार है। मैं यहाँ जो है बसंतराय, पथरगामा और गोड्डा तीनों जगह जो है अस्पताल यहाँ बने और उसमें जो है चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो, डॉक्टर की उपस्थिति रहे, कम से कम 100 बेड का अस्पताल बने, उसके लिए मैं यहाँ प्रयास करने वाला हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो ये चीज़ जो है यहाँ की एकदम आवश्यकता है। यहाँ के लोग
आज भी इलाज के लिए सबसे पहले भागलपुर जाना पसंद करते हैं या मजबूरी में जाते हैं। और यहाँ से भागलपुर जाने के क्रम में रास्ते इतने खराब हैं कि उनकी जो है रास्ते में ही अकाल मृत्यु तक हो जाती है। तो वो सब स्थिति से निपटने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज गोड्डा में केवल एक महिला कॉलेज है और वो भी महिला कॉलेज आज भी उसका यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं हो सका है। ये दुख की बात है। तो हम जो है युवाओं का पलायन रुके, युवाओं के लिए काम करेंगे। जो बेरोजगार युवक हैं उनको और हम क्या कर सकते हैं, स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं, उनके स्वरोजगार की कैसे व्यवस्था हो सकती है, उस पर मेरा जो है ध्यान है और उसको मैं करूंगा। बहुत सारी बातें हैं। 3 मुद्दा आपने सर गिनाया, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के पलायन। युवाओं के पलायन को कैसे रोकेंगे आप? देखिए, यही बात करते हैं। देखिए, युवाओं का पलायन की जहां तक बात है, तो जो युवा हैं जो पढ़ने लिखने में काफी अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने बल पर, अपने मेहनत से वो नौकरी ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद के जो युवा हैं, जो कि जिनकी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से या उनके समझिए आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वैसे लोगों को के सामने सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए हम ऐसे बहुत सारी जो यहाँ पर झारखंड में जो कंपनियां हैं, उनके द्वारा हम उनके दबाव देकर इन लोगों को हम जो है रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए उनके द्वारा एक जो है पात्रता परीक्षा लेकर और उसके बाद उसको उस अनुरूप जिसमें उनकी रुचि है, वो ITI का सर्टिफिकेशन हो या और भी जो कुछ हो, वो करके उसका एब्जॉर्प्शन, जो अभी क्या है ना कि ITI की बिल्डिंग तमाम जगह है, पढ़ाई कुछ होती नहीं है। ठीक ढंग से जब पढ़ाई नहीं होगी उसमें तो वो कुशलता आएगी कहाँ से? तो ये काम जो है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हम करवाएंगे। मतलब कि आप युवाओं का हाँ पहले उसकी बहाली करके आप उसको ट्रेनिंग दीजिए और ट्रेनिंग देकर उसका एक चैनल बनाकर आप उसको नौकरी दीजिए। और केवल झारखंड में अगर नौकरी नहीं तो इसको बाहर भी आप दे सकते हैं तो उसको दीजिए, लेकिन ये करना होगा, स्थानीयता को प्रमुखता देना होगा। आज आप देखिए ना कि हेमंत सरकार ने क्या वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, और 5 साल बीतने जा रहा है, 25,000 भी युवकों को नौकरी नहीं मिली है। तो ये क्या हो रहा है? तो अगर आप एक तरफ जो है दूसरे को सम्मान देते हैं और युवाओं का सम्मान ही नहीं हो रहा है, तो ये इससे दुखद क्या बात हो सकती है? आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात की, लेकिन बात ये आती है, शिक्षा स्वास्थ्य तो सब ठीक है, लेकिन जाने के लिए गांव में सड़क की अभी भी समस्याएं हैं। कि यहाँ पर जो है गोड्डा में मुख्य रास्ता जो है वो सब तो उसकी हालत कुछ अच्छी है, लेकिन जो आंतरिक हिस्सा है, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सुदूर देहात गांव में आप जाइएगा तो रास्ते इतने खराब हैं, इतना गड्ढा नाला है कि आदमी रोज दुर्घटना हो रहा है। कल भी मैं जो है 2 युवा की अकाल मृत्यु हो गई है। तो ये जो है ये इसके लिए तो तमाम सरकारी फंड है, योजनाएं हैं, केवल उसको करने की जरूरत है। दृढ़ इच्छा शक्ति किससे ये हो सकता है। और ये सब चीज जो है ये तो बुनियादी है, ये तो साधन है, मतलब बुनियादी जरूरत को पूरा, मतलब ये तो आवश्यकता है गांवों का। ये तो ऐसे भी करना चाहिए जनप्रतिनिधि को, उसके पास कोई आए या नहीं आए, उसके क्षेत्र में जितने भी रास्ते हैं उसका एक सर्वे करा के उस पर अगर ठीक ढंग से काम किया जाए और पहले दिन से काम किया जाए तो हमको लगता है कि 2-3 साल होते होते सब रास्ता अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं है। इन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एक ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखने की, परखने की और उस पर काम करने की जरूरत है। अगर इन पर काम किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़कों पर, तो क्षेत्र का विकास स्वयं हो जाएगा। और युवाओं को जब तक हम टेक्निकली तैयार नहीं करेंगे, फिट नहीं करेंगे, तो रोजगार का अभाव रहेगा। हम टेक्निकली युवाओं को फिट करेंगे और उन्हें रोजगार
क्षेत्र में और क्षेत्र से बाहर दिलाने की कोशिश करें। सर, कैसा दिनचर्या रहता है आपका? देखिए, सुबह उठते साथ ही क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है, लोगों से मिलना जुलना, जनसंपर्क मेरा चल रहा है। देखिए, मैं जमात की राजनीति करता हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ, ये मेरा शुरू से ही ऐसा विचार है और मैं ये शुरू से करता रहा हूँ। तो बहुत अच्छा जनसंपर्क के बाद जो है ये लोगों का भाव देखने को मिल रहा है। लोगों में खुशी है कि कोई एक तीसरा विकल्प हमारे पास है और एक अच्छा छवि का आदमी वो हम लोग के बीच आज आ रहा है। तो ये चीज देखने को मिल रहा है। दिनचर्या उसी में सुबह से शाम कैसे होता है, रात कैसे होती है, पता ही नहीं चलता है। क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दिनचर्या बड़ा डिफिकल्ट है। क्या लगता है, बदलाव दिख रहा है गोड्डा में? गोड्डा जो है वो बदलाव खोज रहा है। ये परिवर्तन जो है, आप मीडिया के लोग हैं, अगर आप दो चार जगह जाएंगे अभी आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि इस बार जो है गोड्डा बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है और वो इस बार हो के रहेगा। लेकिन सरकार इंडिया गठबंधन की है, कह रहे हैं कि 2,500 हर महिला को दे रहे हैं, वोट अब मेरा है, महिला वोटर मेरा है। देखिए, ये 2,500 रुपया अभी देना शुरू भी नहीं हुआ है, घोषणा हो गई है। घोषणा हो गई। ये 1 दिसंबर 2024 से ये होगा। ये सरकार कब बनी थी? ये सरकार दिसंबर या 5 जनवरी 2020 को बनी थी, यानी कि अब 4.5 साल हो रहा है। तो अगर 2,500 रुपया महिलाओं को देने की ही बात है तो साल में कितने हो गए? 30,000। तो सबसे पहले तो ये 4 साल में 30,000 यानी कि, और ये 5 साल यानी 1.5 लाख रुपया दे ना हर महिला को, हर महिला के अकाउंट में वो 1.5 लाख दे हेमंत सरकार, तब फिर वो बात करे। चुनाव के समय में, जब चुनाव अब आचार संहिता आज लगने वाला है, आप एक दिन पहले ये घोषणा करते हैं, कल सरकार अगर बदल जाती है तो क्या ये सम्मान जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो 1.5 लाख रुपया जो है हर महिलाओं को अगर अकाउंट में दें, जब उनकी सरकार जिस दिन बनी थी उस दिन उन्होंने क्यों नहीं निर्णय लिया, वो जो आज निर्णय ले रहे हैं? अगर 1.5 लाख रुपया वो देते हैं तब मैं समझूंगा कि वास्तव में उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। और महिलाओं का सम्मान किया, युवाओं का सम्मान क्यों नहीं किया? जो बेरोजगार युवक है उसका सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए उन्होंने क्या सोचा? 5 लाख नौकरी की बात थी, आपने 25,000 रुपया अभी तक नहीं दिया। 25,000 रुपया 25,000 भी रोजगार आपने नहीं दिया। ये क्या हो रहा है? ये आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं। सब जानता है, जनता जानती है, महिलाएं जानती हैं कि ये चुनाव का समय है, ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे जो युवा नेता है, क्रांतिकारी मोर्चा के जो नेता हैं, ये निश्चित रूप से, ये अगर इनकी सरकार बनती है तो ये ये जो चीजें हैं, ये चीज शुरू से ही लागू होंगी। और वो स्थानीयता की बात हो, युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, बहनों के सशक्तिकरण की बात हो, वो पहले दिन से ही आपको दिखाई देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग, युवा वर्ग से लेकर, इस बार बदलाव करें और जो है उनको सशक्त करें, तभी झारखंड निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जनता से क्या अपील है? जनता से अपील है कि वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो के पार्टी का मैं उम्मीदवार हूं। मैं चाहूंगा कि इनका कैची छाप है कि इस बार वो परिवर्तन करके मेरा साथ दें, सहयोग करें और अपना प्रतिनिधि इस बार यहाँ गोड्डा को दें। तीसरे विकल्प में हम हैं। आप अगर हमें मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से गोड्डा का स्वाभिमान, सम्मान लौटेगा और गोड्डा को जो है एक अच्छी निगाह से लोग देखेगा। और आप लोग, सब लोग, दिन रात मैं एक करके आप लोग को मजबूत करूंगा और आपको खुशी का अनुभव होगा, आप उन्नति की तरफ जाएंगे। ये मैं वादा नहीं, मैं ये इरादा है मेरा। मैं पूरी निष्ठा के साथ ये कह रहा हूँ। मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। मुझे सहयोग करें,
क्षेत्र के विकास के लिए मेरे हाथ को मजबूत करें। क्षेत्र के विकास के लिए जो भी वादा करूंगा वो निभाऊंगा, वो पूरा करूंगा। आपके दुख सुख में हर हमेशा साथ रहूंगा, ना कि 4 साल एसी में और 1 साल मैदान में। रहेंगे साथ, विकास का वादा करेंगे और जो भी बन पाएगा हम लोग आपके लिए करें। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या कहेंगे बाबा इस बार? मेरा नाम मोहम्मद रजाउर रहमान प्रधान है। हाँ। मैं ग्रामीण प्रधान पचरुखी का है। मेरा जो बगल में लुकलुकी के प्रवीण ठाकुर जो खड़ा है ना, इनको हम लोग दिल जान देके के वोट देंगे। वोट देंगे? देंगे। तो आप लोग नहीं देंगे? सुनिए, देंगे, एकदम निश्चित इनको देंगे। आप लोग कांग्रेस को देंगे? नहीं, कांग्रेस बस वो भी आएगा, कांग्रेस नहीं देंगे, इनको देंगे हम लोग। और इसके बाद बदलाव होना चाहिए हमारा राज्य में। इसमें चुनाव से एक दिन पहले एक वोट की कीमत भी लगती है बाबा। हाँ, लगती है तो हम लोग तो देवे करेंगे। इनको देंगे हम लोग। इनको प्रवीण ठाकुर को फाइनल। ये क्या लगता है बाबा, बदलाव या क्या? नहीं, बदलाव होगा। बदलाव होगा। बदलाव किस तरफ? निश्चित इनको मिलेगा वोट। किनको? परिमल ठाकुर को। इनके पक्ष में है लोग? हाँ। कि ऐसे इनको खाली आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, है इनके पक्ष में। वोट करेंगे, हाँ, बिल्कुल होगा। तो लगता है ना वोट होगा? लगता होगा। सब जगह बदल रहा है तो ये नहीं बदलेगा, जो जरूर बदलेगा। काम बदल रहा है, सब जगह बदल रहा है। सब ये बदलेगा। कितना दिन अन्याय चलेगा, कितना दिन अपना हुकूमत करेगा। हुकूमत तो होना चाहिए, सबको होना चाहिए। होगा इंशाल्लाह बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, फाइनल। तब फाइनल। क्या लगता है आप लोग किनके पक्ष में या किधर की तरफ आप लोग का रुझान लग रहा है? जो बोल रहे हैं वही होगा। जयराम महतो है ना, हाँ, ये ठाकुर जी हैं, उन्हीं का अथी में देंगे, उन्हीं को देंगे। हाँ। चलिए, इनके बगल के जो पंचायत हैं वहाँ के कुछ लोग जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं वोट किसको होगा ये नहीं पता, लेकिन बदलाव होगा। देखते हैं क्या इस बार चुनाव में और चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है, देखने लोग होगा। लेकिन जो लोग इनके साथ खड़े हैं, बदलाव की उम्मीद करते हैं, बुजुर्ग हैं, ये लोग सोचते हैं क्षेत्र में बदलाव हो। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या देखने को मिलेगा कि हम लोग परिमल ठाकुर को जिताएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक अंसारी। कहाँ घर है? पचरुखी। बोलते हैं आप लोग खाली? नहीं बोलते नहीं, इस बार अपना गांव का नेता है। ये गांव के नेता है? एकदम गांव के, हमारा पंचायत के हैं। वोट पड़ेगा? नहीं, वोट पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय का वोट कम? नहीं, आपकी पड़ेगा, एकदम पक्का पड़ेगा। आपकी पड़ेगा? पक्का पड़ेगा। क्या लगता है इस बार क्या देखने को मिलेगा? आपकी हम लोग यही चाह रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ तब्दील होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हम लोग ये जानते हैं कि परिमल ठाकुर मेरे पंचायत सब नेता आ रहा है कि घूमने तो आते होंगे? आता है, सब आता है, लेकिन हम लोग यहाँ एक रुझान बना लिया कि परिमल ठाकुर मेरे पंचायत के नेता है, मेरे समाज के नेता है। हम लोग आपकी परिमल ठाकुर को ही चुनेंगे। इन लोगों का कहना कि इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। देखते हैं बदलाव किस ओर झुकता है। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।